नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीतेज चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूँ 1000 स्क्वायर फीट एरिया में ऐसा घर बनवाने में कितना पैसा खर्च होगा 2025 में। अगर दोस्तों आप भी ऐसा घर बनवाना चाहते हैं 2025 में तो आपका कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अगर इसके आपको ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग जो है कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ड्राइंग इसका ले सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि ऐसा घर बनवाने के लिए दोस्तों कितना पैसा खर्च होगा। तो इंडिया में दोस्तों 3 टाइप का जो है कि कंस्ट्रक्शन होता है, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मीडियम क्वालिटी में अगर आप घर बनवा रहे हैं तो कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने का इस्टीमेट 2025 में अगर इंडिया में बनवा रहे हैं तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन रेट मीडियम क्वालिटी का दोस्तों चल रहा है 1500 से लेके 1800 पर स्क्वायर फीट जो है कि खर्च होगा, ठीक है दोस्तों। यानी जब भी आप मीडियम क्वालिटी में घर बनवाएंगे तो आपका 1500 रुपया से लेके 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्च आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अप्रोक्स जो है कि हम 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट मान के चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों टोटल कास्ट निकालने के लिए आपका एरिया कितना है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है और कितना पर स्क्वायर फीट खर्च हो रहा है, 1500 पर स्क्वायर फीट खर्च हो रहा है। तो 1000 से 1500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, लेबर प्लस मटेरियल दोनों का निकल के आ जाएगा, 15 लाख रुपया खर्च हो जाएगा आपका 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने में। अब दोस्तों बात करते हैं कि लेबर का कितना पैसा खर्च होगा और मटेरियल का कितना पैसा खर्च होगा। दोनों का अलग अलग निकालने के लिए सबसे फर्स्ट में दोस्तों लेबर कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो अप्रोक्स जो है कि 35% से लेके 40% तक आपका लेबर का खर्च आता है। तो 35% मान के चलते हैं तो आपका लेबर में कौन कौन सी लेबर आती है, मेसन आता है, हेल्पर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, पेंटर्स, ये जो है कि आपका लेबर आता है। और टोटल कास्ट कितना आपका लग रहा है, 15 लाख रुपया। इसमें से 35% निकालेंगे तो आपका 5,25,000 रुपया लेबर का खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मटेरियल का। मटेरियल का कितना पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मटेरियल का कास्ट अप्रोक्स जो है कि 65% से लेकर 70% जो है कि मटेरियल का खर्च होता है। और कौन कौन सी मटेरियल रहेगा दोस्तों, सीमेंट रहेगा, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, स्टील, डोर, विंडो, टाइल्स, पेंट, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल etc रहता है। तो जिसमें दोस्तों टोटल कास्ट कितना लग रहा है, 15 लाख रुपया। इसमें से 65% मान के चलते हैं तो 65% जो है कि निकालेंगे तो आपका 9,75,000 रुपया आपका मटेरियल का खर्च हो जाएगा। यानी ये वीडियो में सिंपल कहने का मेरा मतलब है कि आपको परसेंटेज मालूम हो गया कि कौन सा काम में कितना परसेंट खर्च हो रहा है। अगर ये याद कर लिए तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसानी से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा वर्क में कितना परसेंट बस खर्च हो रहा है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों डीप में बात करते हैं कि कास्ट ब्रेक डाउन A to Z जो है कि कौन सा मटेरियल में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना परसेंट मटेरियल जो कि कितना लग रहा है, ठीक है। तो फाउंडेशन का सबसे पहले बात करेंगे। फाउंडेशन वर्क में आपका 10% जो है कि फाउंडेशन वर्क में खर्च हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा वर्क रहेगा, एक्सकेवेशन रहेगा, उसके बाद PCC, उसके बाद फुटिंग, उसके बाद बैक फिलिंग, इतना वर्क रहेगा। इसमें आपका 1,50,000 रुपया फाउंडेशन वर्क में खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें प्लिंथ एंड ब्रिक वर्क, जिसमें आपका 15% खर्च होगा, जिसमें आपका ब्रिक, मशीनरी, प्लिंथ, बीम, वाटरप्रूफिंग ये सब होगा, जिसमें आपका 2,25,000 रुपया आपका इसमें खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं RCC फ्रेम का दोस्तों, जिसमें आपका कॉलम रहेगा, बीम्स रहेगा, स्लैब रहेगा, इतना में आपका 25% जो है कि खर्च आएगा, जिसमें आपका सीमेंट, स्टील, शटरिंग, लेबर्स रहेगा,
ठीक है। और इसका कास्ट जो पड़ जाएगा 3,75,000 रुपये इसका कास्ट पड़ जाएगा, इतना खर्च हो जाएगा कॉलम्स बीम स्लैब में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वॉल एंड प्लास्टरिंग में, ठीक है। इसमें 12% खर्च होता है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर दोनों रहेगा, जिसमें अंदर और बाहर का दोनों रहेगा। अगर प्लास्टर करवा रहे हैं तो आपका 1,80,000 रुपया यानी 12% इसका खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फ्लोरिंग का, यानी टाइल्स मार्बल का 8% खर्च होता है, जिसमें टाइल्स सीमेंट और लेबर रहेगा। 1,20,000 रुपया इसमें फ्लोरिंग में खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों डोर एंड विंडो का 8% खर्च होता है, जिसमें वुडन का डोर रहेगा और एल्युमिनियम का विंडो रहेगा, फिटिंग इसमें रहेगा, ठीक है। 1,20,000 रुपया इसमें खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क का, जिसमें 6% जो है कि इलेक्ट्रिकल वर्क में खर्च होता है। वायरिंग स्विचेस फिटिंग इसमें रहेगा, 90,000 रुपया इलेक्ट्रिकल वर्क में खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्लम्बिंग एंड सैनिटरी का 5% इसमें खर्च होता है, जिसमें पाइप फिटिंग बाथरूम एक्सेसरीज रहता है, जिसमें 75,000 रुपया जिसमें प्लम्बिंग एंड सैनिटरी में खर्च हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पेंटिंग एंड फिनिशिंग में 6% खर्च होता है। दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज याद रखना है कि कौन सा काम है कितना % लग रहा है, बस इतना आप याद रख लेंगे। थंब रूल के थ्रू है ये दोस्तों, अगर याद रख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पेंटिंग और फिनिशिंग में बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दोस्तों प्राइमर पुट्टी के साथ में आपका 90,000 रुपया आपका पेंटिंग एंड फिनिशिंग में खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मिसलेनियस 5% खर्च होता है, जिसमें गेट ग्रिल सिस्टम फिटिंग रहता है, जिसमें 75,000 रुपया आपका खर्च हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों टोटल इसमें निकालेंगे तो आपका 15 लाख से लेकर 16 लाख रुपया तक नॉर्मल में घर बना रहे हैं तो आपका खर्च हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये जो घर देखे हैं इस घर का ड्राइंग चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको घर का ड्राइंग मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों हाउस डिजाइन बनवाना है, यानी आपका घर का डिजाइन बनवाना है, और उसके बाद दोस्तों अगर आपको नक्शा बनवाना है घर का वो भी वास्तु के अनुसार, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको घर का 3D फ्रंट एलिवेशन, यानी आपका घर बनेगा तो फ्रंट से कैसे दिखेगा, कैसा लुक आएगा उसका, अगर ये चेक करना है तो आप 3D प्लानिंग वर्क आपको बनवाना है तो दोस्तों आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना घर का आप नक्शा बनवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों किसी भी प्रकार का जैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो गया, सिविल ड्राइंग हो गया, डोर विंडो ETC किसी भी प्रकार का आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइप स्ट्रक्चरल ड्राइंग आप बनवा सकते हैं, ऑल टाइप डिटेल वर्क ड्राइंग आप बनवा सकते हैं दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार के आपको सुपरवाइजन चाहिए तो आप डायरेक्ट जो है कि कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।